स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा में। आज के हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वह ईवीएस से रिलेटेड रहेंगे और कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के भी रहेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो आइए देखते हैं मैप के द्वारा और उसके बाद इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैप से हमारी दिमाग में चीज़ें अच्छी तरह से बैठती हैं। तो आइए हम देखते हैं बिहार राज्य को, जो कि बिहार राज्य हमारा कहाँ है? बिहार राज्य यहाँ पे पड़ता है, बिहार राज्य हमारा यहाँ पे पड़ता है। ये है हमारा बिहार राज्य, ठीक है, रेड कलर में दिया है जो, यही बिहार है। और इसके देखिए एक तरफ है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर इधर छत्तीसगढ़ भी टच नहीं करता है, और ये करता है झारखंड टच करता है, इससे फिर पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। साफ साफ मैप में कितना कलरफुल और बढ़िया मैप है, इसमें आपको दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश करता ही है, झारखंड भी करता है और वेस्ट बंगाल करता है। देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस में हमारे क्या क्या हैं। तो देखिए ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश टच करता है तो यह आंसर नहीं हो सकता, पश्चिम बंगाल भी टच करता है और झारखंड भी टच करता है, लेकिन मध्य प्रदेश बिहार राज्य को टच नहीं करता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश टच नहीं करता है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से। अगर आपको यह क्वेश्चन और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी मधुबनी या फिर ऑप्शन डी सुपौल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुजफ्फरपुर मखाना की खेती के लिए अग्रणी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी फर्न या फिर ऑप्शन डी व्हेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं सरीसृप के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य जीवों को। सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कैमन, फिर मगरमच्छ, फिर कछुए, जोकोस और गिरगिट, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कछुआ ही हमसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कछुआ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण या फिर ऑप्शन डी डॉल्फिन संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि वन्यजीव संरक्षण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 नवंबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 3 मार्च। तो विश्व विकलांग दिवस ऑप्शन सी, यानी कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों विकलांग दिवस, इससे एक रिलेटेड फैक्ट है जो बताना चाहूँगा आपको। 27 दिसंबर 2015 को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकलांगों को विकलांग शब्द की बजाय दिव्यांग शब्द से संबोधित करने की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से विकलांगजनों के लिए विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग यानी कि डिवाइन बॉडी पार्ट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में विकलांग ही पूछा है, क्योंकि भारत की में इन्होंने घोषणा किया दिव्यांग का, ये हमारा विश्व में पूछा था, इसलिए हम विकलांग शब्द का ही क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार है,
रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस या फिर ऑप्शन डी मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि रोनाल्ड रॉस का संबंध मलेरिया से संबंध है। देखते हैं कुछ अन्य टीका और उनके खोजकर्ताओं के बारे में। चेचक की टीके की खोज किसने किया? तो वह किया था एडवर्ड जेनर ने। रैबिज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। इन्फ्लुएंजा के टीके की खोज थॉमस फ्रांसिस जूनियर ने किया था। खसरा के टीके का खोज मॉरिस हिलमैन ने किया था। कंड माल के टीके का खोज मॉरिस हिलमैन ने किया था। छोटा चेचक की खोज मॉरिस हिलमैन ने किया था। मेनिंजाइटिस के टीके का खोज मॉरिस हिलमैन ने किया था। यहाँ से यहाँ तक देखिए मॉरिस हिलमैन ही हैं जिन्होंने किया था। रोटा वायरस के टीके का खोज पॉल ऑफ्रीपट ने किया था। रूबेला वायरस के टीके का खोज स्टैनली प्लाटिन ने किया था और पोलियो की खोज जोनास साल्क ने किया था। तो इन चीज़ों को हमने देखा जो कि कुछ महत्वपूर्ण टीके और उनके खोजकर्ता हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी केरोसिन। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा अच्छा और स्पष्ट हमारा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है? ऑप्शन ए O2 यानी कि ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन बी H2 यानी कि हीलियम हाइड्रोजन ऑप्शन सी N2 यानी कि नाइट्रोजन, ऑप्शन डी यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मुख्यतः पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो या फिर ऑप्शन डी टिटनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आइए देखते हैं कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं उनको देखते हैं। छोटी माता चेचक, हैजा, डेंगू, सुजाक, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, मलेरिया, खसरा और तानिक का शोध, ये सभी हमारे संक्रामक रोग होते हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं उनको भी देखते हैं। प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, क्षय, पित्त ज्वर, एड्स, मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, पोलियो, कोरोना वायरस, चमकी बुखार, ट्यूबरकुलोसिस, ये संक्रामक रोग होते हैं। तो इनमें से हमसे नहीं पूछा था, तो इनमें से कौन सा इसमें नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि टिटनेस हमारा संक्रामक रोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है,
समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि पूछा है, यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सेमिनार, ऑप्शन बी क्रियात्मक शोध, ऑप्शन सी केस स्टडी या फिर ऑप्शन सी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि केस स्टडी मेथड सबसे बेस्ट होता है समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग हमारा मास नंबर कहलाता है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी कोशिका या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत ए आसान है, ऑप्शन बी मुश्किल है, ऑप्शन सी असंभव है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए भारहीन, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अल्प भार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारहीन की स्थिति पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। इनमें से किसका संबंध अपने आसपास की सुरक्षा और वातावरण को स्वच्छ बनाने से है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण या फिर ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ऑप्शन बी भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी भोगवादी प्रवृत्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी पर्यावरणीय असंतुलन का कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है। ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन सी पॉलिस्टर वस्त्र या फिर ऑप्शन डी रेयान वस्त्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूती वस्त्र। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पर्यावरण एक द्योत है। ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी औषधीय का, ऑप्शन सी ऊर्जा का या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी या फिर विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो जैसा कि हमने जाना था पहले भी और आज भी यह जान रहे हैं कि रक्त के थक्का न बनने का कारण होता है विटामिन के की कमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आइए एक नज़र फिर उसी को देख लेते हैं, उस टेबल को जिसको हमने पिछली कक्षा में देखा था। कौन से विटामिन और उससे कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर हम रुके हैं आप रिवाइज कर लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जल समस्या का निराकरण संभव है। ऑप्शन ए जल अपव्यय रोक कर, ऑप्शन बी समुचित जल प्रबंधन कर, ऑप्शन सी वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो इसलिए इन सभी का आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। दूध से दही का बनना है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी तापीय परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी नाभिकीय परिवर्तन। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसका सब्जेक्ट में मुख्य रूप से साइंस नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप यह देखिए कि जो हम चीज़ बना रहे हैं फिर क्या उसको वापस पुनः बना सकते हैं, क्या उसमें कुछ उसके भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर हम देखिए, दो कंडीशन बस चीज़ें याद रखिए। एक पहली कि हम क्या उसको वापस से पुनः वह चीज़ बना सकते हैं जो जिससे हम बनाए हैं, एक ये हो गई। फिर दूसरी कि क्या उसके भौतिक रूप में कोई परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन हो गया तो वह रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे दूध से दही का बनना है। आइए इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। दूध से दही तो बन गया, ठीक है, लेकिन क्या हम वापस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यह कैसा हो गया? तो यह हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए भ्रमण, ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन सी समूह कार्य या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो पॉजिटिव हैं। यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव। चूँकि इनमें से सभी हमारे ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए समुदाय केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी अध्येता केंद्रित, ऑप्शन डी छात्र केंद्रित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि समुदाय केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी निगमन विधि या फिर ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। सबसे प्रभावशाली विधि पूछा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट हमको दिख रहा है वह है ऑप्शन डी, यानी कि प्रयोगशाला विधि, जहां बच्चे करके सीखते हैं, अवलोकन द्वारा सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन बी राज्य स्तर या फिर ऑप्शन सी जिला स्तर या फिर ऑप्शन डी विद्यालय स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए टीचिंग लाइट मटेरियल, ऑप्शन बी टीचिंग लर्निंग मेथड, ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर ऑप्शन डी टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो टीएलएम का फुल फॉर्म तो आपने हर जगह पढ़ा होगा जब आप डीएलएड या बीएड कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो किसी भी समय आपको मिल सकती है, जिससे आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।